खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुर में सुर मिला रहे हैं धड़क कामगार यूनियन के संस्थापक अभिजीत राणे। अभिजीत राणे से हुई खास मुलाकात में न केवल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत बल्कि अडानी द्वारा भेजे गए बिजली बिल का मुद्दा हो या कई अन्य सवाल, अभिजीत राणे ने हर सवाल के बेबाकी से जवाब दिए। आइए आपको मिलवाते हैं इस खास मुलाकात में अभिजीत राणे से और जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आपल्या सगळ्यांना एक विनंती करायची आहे। भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी आपल्याला आत्ताच संबोधित केलं। त्यांनी त्यांची काळजी आपल्या सर्वांच्या प्रति दाखवलेली आहे। हमारे सबके प्रति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी इन्होंने हमारे प्रति उनकी क्या केयर है ये उन्होंने आज हमें बोल के बताया। निश्चित तौर पर एक पितातुल्य व्यक्ति, हमें सबको अभी एक दूसरे की तरफ एक अपनेपन के भावना से देखना है। मास्क पहनना, हाथ अच्छे से धोना, लगभग 10 से 15 बार आपको हाथ धोना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है। ये उनका प्राथमिक एक मैसेज था। साथ में उन्होंने जो उनकी घोषणाएं हैं वो आपने सबने सुनी है, बहुत अच्छी घोषणा है। लगभग नवंबर तक, मतलब जो त्यौहार भारत में जो सेलिब्रेट करते हैं वो सब त्योहारों तक जो लोग आज शोषित है, पीड़ित है, उनको खाना दिया जाने वाला है। निश्चित तौर पर एक काबिल तारीफ कदम नरेंद्र जी ने उठाया हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर एक बार आपको ये बताना चाहूँगा कि आज मुझे अभिमान है कि हमारे धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से हम हमारे साथ जुड़े हुए लगभग 6-7.5 लाख वर्कर्स को अन्न धान्य पहुंचाने का काम आज भी हम कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन एरिया में जाके करने का काम हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं। बहुत से अभी भी जिन जिन लोगों को अनाज की ज़रूरत है वो हम अनाज देने का काम कर रहे हैं, मास्क देने का काम कर रहे हैं और जो हो सके वो यूनियन के माध्यम से हम कर रहे हैं। बहुत से शोषित पीड़ित लोगों को कुछ इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारे जो क्लोज डोनर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करके उनको वो देने की भी कोशिश कर रहे हैं। मगर अभी हमारे जो एसोसिएट कंपनीज हैं जिधर हम धड़क कामगार यूनियन की यूनियंस हमारी प्रस्तापित है, वहाँ भी हम उनको रिक्वेस्ट करके CSR के माध्यम से जितना हो सके उतना मदद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र जी के माध्यम से भी अनाज का बहुत बड़ा हमारे पास एक लॉट आया था और उसके वजह से हम बहुत लोगों को मदद दे पाए। साथ में हमारे मुंबई के एक लोकप्रिय आमदार प्रसाद जी का भी साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। निश्चित तौर पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जिस प्रकार से कोरोना का जो प्रसार बढ़ रहा है, लोगों में जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव मतलब कोरोना पॉजिटिव ऐसे बाधित लोग बहुत बड़े संख्या में बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है अभी कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर हम सभी लोगों को बहुत सावधान रहना है। ज़रूरत नहीं हो तो आप निश्चित तौर पर आप घर से ना निकलिएगा, कि जितना हो सके उतना वर्क फ्रॉम होम, ये विषय पर आप सब लोग अच्छी तरीके से सोचिएगा। बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आज आपका घर, आपका परिवार आपको चलाना है और उसके वजह से बहुत सी कठिनाइयाँ आपको भी देखनी मिल रही है। आज कल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र का लॉकडाउन बढ़ाया है 30 जुलाई तक। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हाथ पर काम करने वाली शोषित पीड़ित लोग हैं उनकी अवस्था बड़ी कठिन है। आज उनका सर्वाइवल, हर रोज़ उनका दिन कैसे निकालना है, हाथ पे पैसे नहीं है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सरकार से और राजनीतिक पक्ष जो बड़े बड़े अपने आप को बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को
जो जताते हैं, मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ये सब समाज को आपको मदद करना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे डर है कि कुछ वी विल नॉट एक्सपेक्ट ऐसी कोई घटना ना हो, क्योंकि बहुत से जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो हाथ पर काम करते हैं, वो बड़े अभिमानी होते हैं, वो भीख नहीं मांगते, और ये स्वभाव के वजह से कुछ गलत ना घड़े। आप देख रहे हो कि लाइट बिल्स घर पे 3-3, 4-4 महीने के जो लाइट बिल्स आए हैं, जिसका लाइट बिल 1200-1300 आता था, 6-6, 7-7 हज़ार आया है। क्या बोलना है, कुछ समझ में आता नहीं है। लॉकडाउन का विषय हो, पेट्रोल का भाव जिस प्रकार से बढ़ रहा है अभी, ये मतलब क्या बात करना है। ये अगर पेट्रोल डीजल का भाव भी सेम हो गया, पहले डीजल की गाड़ियां लोग लेते थे क्योंकि पेट्रोल महंगा होता था, आज डीजल पेट्रोल सेम हो गया है। आज केंद्र शासन के पास जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ बैरल सस्ते हो गए, यहाँ पेट्रोल महंगा कर रहे हो। मैं समझता हूँ ये फाइनेंशियल कुछ उनके कैलकुलेशंस होंगे, हम इतने क्वालिफाइड नहीं है कि फाइनेंस का क्या हिसाब किताब है इनका, मैं समझता हूँ। बट आज जब कोविड-19 महाराष्ट्र में, देश में इस तरीके से हमें सबको डैमेज कर रहा है, हमारी जेबों को डैमेज कर रहा है, मैं निश्चित तौर पर सरकार से अपील करूंगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, कि आप इस चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। हमारे जो शोषित पीड़ित वर्कर्स हैं, हाथ पर काम करने वाले वर्कर्स, आज नौकरी करने वाले वर्कर, जिनकी महीने की राशि, जिसको हम मंथली सैलरी बोलते हैं, जिसकी कम से कम 15,000, 20,000, 25,000 तक है, उनका आज सर्वाइवल डिफिकल्ट हो गया है। मैं नम्रपूर्ण माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विरोधी पक्ष नेता महाराष्ट्र के देवेंद्र जी फडणवीस, इनको मैं विनती करना चाहूँगा कि लाइट बिल, पेट्रोल, लॉकडाउन, ये जो इश्यूज अभी चल रहे हैं निश्चित तौर पर बहुत डैमेजिंग है। अभी बरसात आने वाली है, आ रही है, बहुत से शोषित पीड़ित लोगों के घर पर छपरा जो हम बोलते हैं, वहाँ से लीकेजेस होते हैं। प्लास्टिक के शेड्स अगर आप दे पाए तो स्लम्स में बहुत अच्छा काम होगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आज स्लम्स में जो स्लम एरियाज है, मुंबई में बहुत से स्लम्स है, वो स्लम्स में आज जो गरीब लोग हैं, उनको आज प्लास्टिक लेने के लिए भी पैसे नहीं है। तो मैं सरकार से विनती करूंगा कि आप मुंबई महानगर पालिका को रिक्वेस्ट करके, अगर मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से आप कॉरपोरेटर्स को ये काम दे पाए कि जो जो एरिया में स्लम्स है, वो स्लम एरियाज में बहुत से घरों में छपरों से पानी का लीकेज बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। आज मैंने 2-3 जगह पर दौरा किया, कहा मलाड के कोई स्लम्स में गया, मालवनी के स्लम्स में गया, गोरेगांव के स्लम्स में गया, मुझे पवई के स्लम्स में गया, मुझे ऐसा देखने मिला। तो मैंने उन्हें पूछा कि आपने प्लास्टिक नहीं डाला? वो मुझे बोलते हैं कि आज मुझे खाने का वांदा है सर, खाने के लिए पैसे नहीं, हम प्लास्टिक कहाँ से लाएं? ये इतना मन को एक पेन देता है कि आज क्या परिस्थिति में लोग जी रहे हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हमने 2-4 दिन पहले मैंने एक मुद्दा उठाया था कि मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स है, वार्डन्स है, वार्ड बॉयज़ है, नर्सेज है, स्पेशलाइज्ड स्टाफ है, वो 5 साल से ज़्यादा एक जगह पर काम कर रहे हैं और उसके वजह से बहुत बड़ा करप्शन होने की संभावना है। और निश्चित तौर पर आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे उस लाइव के बाद में लगभग 3 से 4 हज़ार ईमेल्स आए, जिसमें बहुत पेनफुली मेरे को पत्र आए हुए। कोई डॉक्टर्स जानबूझ के लोकल हॉस्पिटल के सामने वाले मेडिसिन शॉप के ही प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, वो सेम जो मेडिसिन है वो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, मगर जानबूझ के वो बाहर से दवाई लिख के देते हैं। बहुत बड़ा दवाई में भी ट्रेड होता है। बहुत से डॉक्टर्स के खुद के डिस्पेंसरीज है, प्राइवेट डिस्पेंसरीज है, उनके बहुत से उनके अलग अलग बिजनेसेस है। तो यही सब चीज़ों पर हम एक PIL फाइल करने वाले हैं। मैंने महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ को हमने ऑफिशियल कंप्लेंट भी भेजी है। निश्चित तौर पर ये सब हम कर ही रहे हैं, मगर आज हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है
और निश्चित तौर पर आज मैं एक कामगार नेता के तौर पर हमेशा ही निश्चित तौर पर कामगारों के बीच रहा हूँ। कामगारों से लड़ना, कामगारों के लिए लड़ना, ये मेरा हमेशा ही प्राधान्य रहा है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब जो वर्कर कैटेगरी के लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो सभी लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे कोरोना को हराएंगे। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो हमें एक मोटिवेशन देने का काम किया है, शायद वो जो हमें धान्य दे रहे हैं उससे हमारा चलेगा नहीं, मगर एक प्रकार का मोटिवेशन होता है और वो मोटिवेशन की वजह से हम आगे हमारा जो एक प्लान ऑफ एक्शन है नवंबर तक, हमें विश्वास है कि अन्न तो हमें मिलेगा। अभी इसमें कहाँ तक पहुंचा है, कैसे पहुंचेगा, ये सब भिन्न भिन्न चीजें हैं, उस पर मुझे जाना नहीं है। मगर मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि आप सब लोग अपनी फिक्र कीजिएगा, अपने घर वालों की फिक्र कीजिएगा, अपने आप को स्वच्छ रखिएगा, बिना मास्क के घर के बाहर निकलेगा नहीं, हाथ अच्छे तरीके से धोइएगा, अपने आप को स्वच्छ रखिए। बाहर से जब आप घर पे जाएंगे तो कपड़े पूरी तरीके से उतार कर अपने आप को क्लीन रखने की कोशिश कीजिए।